आज से जो है हम लोग समास को देखना शुरू कर रहे हैं। समास के बारे में हमारे सिलेबस में, यूपीएससी में या अन्य कई एग्जाम जो होते हैं उसके मेंस में, यह जो यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, उत्तराखंड उत्तरांचल कह रहा हूँ, हिमाचल पीसीएस में है, बहुत सारे पीसीएस में है, बंगाल पीसीएस में है, उड़ीसा पीसीएस में है, बहुत सारी जगहों पे है। तो सारा पीसीएस आप एक ही सिलेबस, या तो यूपीएससी जैसा होगा, या तो बीपीएससी जैसा, या तो यूपी पीसीएस जैसा। तीन ही तरीके का इस भारत में सिलेबस है, यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या फिर आप कह सकते हैं बीपीएससी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, एक आध जगह ग्रंथ कम होते हैं, कब ज्यादा होते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत यह समास आता है। समास के प्रश्न की प्रक्रिया क्या होती है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनका उत्तर कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें होती हैं, उसको हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास। अभी समास के मूलभूत चीजों को आप जानें कि समास कैसे, क्या है, और उसमें हम कैसा स्वरूप देखने का प्रयास करते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं। यह आपके पास पीपीटी उपलब्ध होगा। यह प्रथम क्लास है। इसके लिए कहा जाता है समसनम समासः। समसनम समासः, समसित हो जाए, मिल जाना। किसका मिल जाना? कहते हैं पॉइंट वन, समर्थ पदों का मेल हो जाना। समर्थ पद जो मिल जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रयोग करते हुए, राम कृष्ण, राम और कृष्ण आपस में मिल गए, द्विवचन में राम कृष्ण, नहीं तो कहते राम कृष्ण च, ऐसा कहते। मगर क्या हुआ, हमने क्या किया, पदों का मेल करा दिया, दो पदों को जोड़ दिया। ये संस्कृत की बड़ी खासियत है कि यह क्या है, समास कर देता है, शब्दों को जोड़ देता है। आप लोगों ने एक सुना होगा कि जब हम कालिदास के ग्रंथों को देख रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा कि इनकी जो शैली है बहुत कम समास वाली होती है, मतलब छोटे छोटे समास हैं, है ना, बड़े कम समास का प्रयोग होता है, बड़े दीर्घ समास नहीं है। यदि कोई आप में से कोई सुकनासोपदेश देखा हो तो आप देखेंगे बड़े बड़े समास भी उसमें देखने को मिलते हैं। एक ही शब्द में क्या है, बहुत सारे समास जोड़ने को मिलते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मुझे याद आ रहा है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें जब पृथ्वी का लक्षण आप बताते हैं तो समास का बड़ा वह किरणावली एक ग्रंथ है, उसी को आप देख सकते हैं। उसमें व्याख्या में क्या है, देखिएगा समसित पद कैसे होता है। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधरिष्ठा देयता निरूपिता याधिकरणता सा समवाय संबंधावच्छिन्न, ऐसे करके अभी 20 लाइन तक चलते रहिए। ये सारा एक ही शब्द है, एक ही कह लीजिए समास किया हुआ शब्द है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं कोई अलग अलग नहीं है। तो ये क्या गया, कई शब्दों को जोड़ दिया गया है। टफ हो गया ना, समास जब ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ा टफ हो जाता है उसको अलग करना, समझने में भी सामान्य व्यक्ति। तो देखेंगे वैदर्भी शैली में जो है कालिदास बड़े प्रवीण माने जाते हैं, जिसमें अल्प समास होता है, छोटे छोटे समास होते हैं, समास का या तो प्रयोग ही नहीं होता है। तो जब हम रघुवंशम का 10 श्लोक देखेंगे तो उसमें जो है आप देखेंगे कि यह समास बहुत कम है, बहुत कम शब्दों का जुड़ाव है, आप अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। तो पहली बात, समसनम समास मतलब मिल, दो शब्दों का जोड़ा जाना या समासित हो जाना, समसित हो जाना, घुल मिल जाना, क्या कहलाता है, समास कहता है। कहते हैं किसका, किसका घुल मिल जाना भाई, तो कहते हैं समर्थ पद हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप मिला दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, किसी भी वस्तु को आप मिला करके उसका समास करने का प्रयास कीजिएगा। उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, समर्थता होनी चाहिए। कैसी समर्थता, तो दूसरे पॉइंट में देखें, वह या तो एकार्थी भाव हो या तो अलग होने की अपेक्षा होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, या तो एकार्थी भाव हो या तो अलग। वह जो समर्थ पद हो, वह समर्थ जिसे आप कहेंगे, पद का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पद किसे कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिंग को, यानी जो शब्द रूप है और जो धातु रूप है सामान्यतया उनको पद कहा जाता है। तो शब्द रूप में आप समझिए राम और कृष्ण, राम कृष्ण दो शब्द रूप है। अच्छा, क्या ये दोनों शब्द एकार्थी भाव को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, यदि मतलब राम और कृष्ण को एक ही में मिलाने का आप प्रयास करें तो एकार्थी भाव मतलब
एक ही अर्थ को, मतलब राम कृष्णऊ मान लीजिए जाते हैं, तो जाना एकार्थी भाव है, जाने की क्रिया दोनों कर रहे हैं, तो एक होने की भाव है। तो राम और कृष्ण जो है वह दोनों जा रहे हैं, तो राम कृष्णऊ गच्छतः, क्या किए आप, राम कृष्ण में एकार्थी भाव है, एक ही कार्य कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब में क्या है, एकार्थता है, तो आप क्या है, विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं। उसी तरीके से विपक्षा होनी चाहिए, अलग होने की अपेक्षा, ऐसा नहीं कि आपने मिला दिया तो अलग ही ना हो। राम कृष्ण गच्छतः यदि आपने कहा तो आप चाहें तो रामः गच्छति कृष्ण च गच्छति, ऐसा आप प्रयोग कर पाए। विपक्षा भी होनी चाहिए, अलग होने की अपेक्षा भी उसके अंतर्गत हो। तो समर्थ कौन हो, दो तरीके हो सकते हैं, या तो एकार्थी भाव हो या तो विपक्षा हो। हम मान लीजिए दोनों को अलग अलग कहना चाहते हैं तो वह विपक्षा में आ जाएगा, विपक्षा में आ जाएगा। और दोनों को एक ही में संदर्भ में देखना चाहते हैं तो इस शब्दों में ऐसा होना चाहिए, जो शब्द रूप हो उनका क्या है, समर्थ हो, समर्थता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम समास करते हैं ना, देखिएगा, राम और कृष्ण दो रूप बनते हैं, राम और कृष्ण दोनों क्या है, सुबंत है, यानी पद है, पद, पद को रूप में जाने जाते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं बता दूं कि पद उन्हें कह देते हैं जिसमें शब्द रूप हो। जैसे राम गच्छति में राम भी पद है और गच्छति भी पद है, क्योंकि गच्छति जो है धातु रूप है। इसी को सुप और तिंग कहते हैं। जब हम संज्ञा प्रकरण को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वह पता चलेगा। सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग जिनके अंत में लगे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ये सुप क्या है, आज की क्लास में हम आगे थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ये सुबंत क्या है, ये पद क्या है, यह देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जब हम समास करते हैं राम और कृष्ण, ये दो हैं, राम प्रथमा एक वचन में है और कृष्ण प्रथमा एक वचन में है, दोनों अलग अलग। गच्छत गच्छत मतलब गच्छति गच्छत, दोनों जाते हैं। तो प्रथमा एक वचन में राम बनता है और उसका भी, कृष्ण का भी प्रथमा एक वचन में राम बनता है। कहते हैं जब ये समास हो जाता है ना, जब हम समास इसको जोड़ देते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, राम में जो मूल शब्द था, जिसे मैं प्रातिपदिकार्थ भी कहता हूं या मूल शब्द कह लीजिए, वह क्या है, राम है। कृष्ण में मूल शब्द, कृष्ण का आप शब्द रूप चलाते हैं, राम का आप शब्द रूप चलाते हैं। तो जो राम मूल शब्द है, कृष्ण रूप मूल शब्द है। जैसे भ्राता आपका रूप चलता है किसका, भ्रातृ का। पिता रूप चलता है पितृ शब्द का, सभी लोग जानते हैं, है ना। तो वो जो मूल शब्द है उसके बाद जो रूप हम बनाने के लिए सुप, जैसे रामा रामो रामा बनाते हैं, वह क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम समास करने जा रहे हैं राम और कृष्ण में, मान लीजिए तो राम में जो शब्द रूप है वह गायब, कृष्ण में शब्द रूप है वह गायब, दोनों गायब हो जाएंगे और राम कृष्ण हो गए। ध्यान दीजिएगा, राम, राम में से शब्द रूप गायब, कृष्ण में से शब्द रूप गाया, मूल शब्द बचा क्या, राम और कृष्ण। जब राम और कृष्ण को आपने एक साथ रख दिया तब इसमें फिर शब्द रूप चलेगा, क्योंकि दो है तो द्विवचन आएगा। ध्यान दीजिएगा, राम कृष्ण बनेगा। देखिए, पहले हम समास करेंगे किसका, राम और कृष्ण का। राम कृष्ण का जब समास हम कर लेंगे, मान लीजिए उसको हम द्वंद्व कहते हैं, ठीक है, द्वंद्व मतलब दो अलग अलग अपनी महत्ता रखते हैं। तो समझने के लिए आप लोग सुने होंगे द्वंद्व शब्द, द्वंद्व समास होता है, तो उसी के संदर्भ में है, मगर मैं वहां न जाकर के सामान्य शब्दों में बता रहा हूं। तो राम और कृष्ण, क्या हुआ, पहले इसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा, यानी राम और कृष्ण हो जाएगा। और राम कृष्ण जब मिल गए, एक ही कर दिए राम कृष्ण, अब इसमें पुनः जो है शब्द रूप चलेगा, क्योंकि ये दो हैं, इसीलिए शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, मतलब एक वचन नहीं आएगा, द्विवचन आएगा, क्योंकि दो हैं। तो दो हैं इसलिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, जैसे राम को रामऊ आगे लिखते थे, वह दो हैं क्योंकि राम और कृष्ण, तो औ लगा देंगे, क्या बनेगा, राम कृष्णऊ, ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। अब इसके साथ फिर हम धातु रूप चलाएंगे, तो राम कृष्ण दो हैं तो गच्छति नहीं होगा, गच्छता होगा, क्योंकि दो के लिए, द्विवचन के लिए हम क्या करते हैं, गच्छता का प्रयोग करते हैं। इतना बात समझ में आया हो? कोई ऐसा है जिसको यह बात न समझ में आई हो?
इतनी बात न समझ में आई हो, कोई ऐसा है तो बता दें। एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिए, यहां नहीं समझ में आएगा तो आगे जो है आपको समझ। और ये बहुत मूल चीजें हैं, अगर यह नहीं जानेंगे तो समझने में दिक्कत आएगी। उसके बाद जब यह बन गया, ठीक है, लोप हो गया, फिर हम क्या करते हैं, इस क्या है, जब समास कर रहे होते हैं तो उसमें जो पदों की प्रधानता होती है, मान लीजिए यहाँ दोनों रामकृष्ण दोनों जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो समास का नाम जो हम बदलते हैं ना, देखते हैं कि आप देखते होंगे द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अन्य समास, अव्ययी भाव समास, ये सारे समास का नाम उस पदों की प्रधानता, उसमें अव्यय की प्रधानता होगी, उत्तर पद प्रधान होगा, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास बनेगा। दोनों पद प्रधान यानी राम और कृष्ण दोनों जा रहे हैं तो द्वंद्व हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, और भी समास इसी के संदर्भ में देख सकते हैं। और अब इसके जो 5, 6, 7, 8 है, इसके स्वरूप को बता रहे हैं, समास होता कैसा है, समास का नाम कैसा होता है, हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। समास की चीजें क्या होती हैं अभी नहीं, मगर समास अपने आप को कैसे होता है, तो देखिएगा, एक तो नित्य समास होता है। नित्य समास में क्या होता है कि अपने पद से वह विग्रह नहीं होता है, आप अर्थ को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक अनित्य होता है जो कि अपने पद को विग्रहित कर लेता है, इस विग्रह क्या है अभी हम तुरंत देखने वाले हैं। एक लौकिक समास होता है, यह भी हम डिटेल में देखेंगे, और एक अलौकिक समास होता है। ये जो 5, 6, 7, 8 है, जब मैं यह कुछ बातें हैं उसको समझा दूंगा तब 5, 6, 7, 8 पे पुनः हम लोग आएंगे, फिर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, जी सर। अब यहां पर देखिए, आपके सामने कुछ समास किया गया है, समास है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं कौन सा समास है, क्या है, पहले इसको समझिए आसानी से। जैसे राजपुरुष आपने शब्द सुना होगा, राजपुरुष, इसका अर्थ क्या होता है, राजा का पुरुष। मान लीजिए राजपुरुष आया हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि भाई राजा, अर्थ क्या लगाते हैं, राजा का पुरुष आ रहा है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए, राजपुरुष आगच्छति आपने कहा, तो आपको यह पता चल जाएगा कि राजा का पुरुष आ रहा है ना? ऐसा ही होता है, पूर्व पद उत्तर पद, राजा का पुरुष आ रहा है, राजपुरुष मैं कहूंगा तो राजा का पुरुष आ जाए, है ना। मैं यदि कहा कि पार्वती परमेश्वर आगछत, पार्वती परमेश्वर आगछत, तो पार्वती और परमेश्वर दोनों आ रहे हैं, है ना, पार्वती और परमेश्वर। अब जब मैं कहूंगा राजपुरुष, तो क्या होगा, दोनों, राजा का जो पुरुष होगा वो दो नहीं होगा, एक कोई राजभवन में काम करने वाला राजा लोगों के यहाँ, आप ऐसे अंदाजा लगाएं, ये जो पुरुष आया है यह राजा लोगों के, या कोई राजा है उनके यहाँ कोई कार्यकर्ता होगा या उन्होंने भेजा है, तो राज पुरुष जो है आ रहे हैं। अब इसका अर्थ आप अलग अलग क्या करते हैं कि राजा का पुरुष, आपसे पूछा कोई बच्चा कि बताइए कि ये राजपुरुष का क्या अर्थ होगा, तो आप उसको समझाने के लिए कहते हैं, देखो भाई, जो राजा का पुरुष होता है ना, राजा के यहां से भेजा जाता है, उसको हम कहते हैं राजपुरुष। समझाएंगे ना, समझाएंगे कि नहीं समझाते। मान लीजिए किसी ने प्रश्न जी पूछा, जी ये सर। राजपुरुष का अर्थ क्या होगा, तो आप क्या है बता देंगे कि उसका अर्थ होता है, देखो भाई, राजा का जो पुरुष होता है ना, वह आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बता देंगे ना। मैंने कहा कि पितरु यस। आगच्छता, तो पितरु जब मैं कहूंगा तो आप अपने आप यह बताएंगे, बोला ये पितरु का क्या अर्थ है, तो बोले भाई ऐसा है कि पितरु दो वचन में यूज किया गया है, उसमें माता और पिता दोनों आते हैं, पितरु का मतलब होता है माता और पिता दोनों। ध्यान दीजिएगा, जब मैं पितरु कहूंगा तो आप खुद ही, कोई शब्द पूछा कि पितरु का क्या अर्थ होगा, तो आप खुद ही, जैसे महादेव कहा, तो महादेव का क्या अर्थ है, कोई बताए, महादेव का क्या, जो देवों में महान है। महान है। हाँ, जो महान देवता होगा, जो महान देवता है वह है महादेव का। किसी ने पूछा तो आप क्या बोलेंगे, महान देवता है, महान देवता आए हुए हैं। यह जो आप बता रहे हैं ना सामान्य अर्थ को, माता पिता दोनों को कहा जाए, जब पितरौ शब्द देखेंगे ना तो माता पिता दोनों कहेंगे, ये जो बता रहे हैं। जब राज पुरुष का अर्थ कोई पूछा तो आप बता रहे राजा का पुरुष, ये अर्थ आप बता रहे हैं। जब यह अर्थ आप बताते हैं, इसी को कहा जाता है लौकिक विग्रह। ध्यान दीजिएगा, यह लौकिक विग्रह कहा जाता है।
कैसा? लौकिक। जब शब्द के अर्थ को आप डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम कहते हैं लौकिक विग्रह। यदि कोई संस्कृत में पूछा राजपुरुष का क्या अर्थ होगा, तो आप बोलेंगे राजा का, पुरुष का आप अनुवाद कर लेंगे, क्या होगा? षष्ठी लगा देंगे। क्या राजा के साथ में का है तो राज्ञः हो गया, क्योंकि षष्ठी में राजन शब्द का राज्ञः बनता है। और पुरुष, क्योंकि पुरुषः अस्ति, राजपुरुष है, तो अस्ति जो है पुरुष के लिए तो प्रथमा है, तो राजा का पुरुष है। इसमें आपने क्या किया, राजा वाले में राजा का रूप षष्ठी सभी लोग देखे हुए हैं, षष्ठी सप्तमी सभी लोग देखे हैं, प्रथमा भी सभी लोग देखे हुए हैं। तो राजा का पुरुष जब मैं कहूंगा, बोलूंगा संस्कृत में बताओ, तो आप बोलेंगे राज्ञः पुरुषः अस्ति। ध्यान दीजिए, राज्ञः पुरुषः अस्ति, राजा का पुरुष है, ऐसा ही कहेंगे। ठीक है। मान लीजिए पितरौ स्तः मैंने कहा, तो आपको संस्कृत में पूछने के लिए बोलूं कि संस्कृत में बताइए इसका अर्थ, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि दोनों हैं, तो माता अस्ति पिता च अस्ति, माता अस्ति पिता च अस्ति, क्या हो जाएगा? पितरौ। पितरौ को व्याख्या किसी से आपने पूछा तो आपने माता अस्ति पिता च अस्ति ऐसा आपने कहा, ये अर्थ बता देंगे। ठीक है। तो ऐसा जो स्वरूप होता है इसी को हम लौकिक विग्रह करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लौकिक विग्रह मतलब आप समझा पाए, लौकिक का मतलब आप बता पाए, सामान्य शब्दों में समझा पाए, उसके जो शब्द रूप है ना उसके अलग अलग कर दें। जैसे यहां पर राजपुरुष का मतलब राजा का पुरुष आपको संस्कृत में बताना है, तो राज्ञः पुरुषः अस्ति ऐसा आप लिखेंगे। अब अलौकिक विग्रह, थोड़ा सा लौकिक विग्रह समझ गए सब लोग? क्या होगा जब हम अर्थ को संस्कृत में बताते हैं, जो जो विभक्तियां प्रयोग की गई हैं उसका प्रयोग करते हुए संस्कृत में बता देते हैं, यही तो हुआ लौकिक विग्रह। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहां पर उपगंगम है, यहां पर उपगंगम है। जब आप देखे होंगे उमेश, आपने शब्द सुना होगा, नहीं उमेश नहीं, आप ऐसा करिए, उपशब्द से कोई भी शब्द ढूंढ लीजिए, और कोई उपगंगम के अलावा कोई शब्द आप लोग बताएं। सर उपकुंभम, अच्छा छोड़िए, उपेंद्र, उपेंद्र आप लोग शब्द सुने होंगे, सुने हैं? उपनेत्रम, उपनेत्रम भी होता है सर। हाँ हाँ, उपेंद्र सबको समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ होता है इंद्र से पास में, या जो इंद्र के नीचे बैठता हो, उससे नीचे हो। उप का मतलब पश्चात हो, है ना, पश्चात, उसके पास में बैठने वाला, उसके नीचे बैठने वाला, उसके, तो उसको क्या कहते हैं? उपेंद्र कहते हैं। इंद्र से नीचे जो रह रहा हो, जैसे कि मान लीजिए इस देश के कोई राजा, राजा जो लोगों को उपेंद्र भी कहा जाता है। हाँ, उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है, तो राष्ट्रपति के जो नीचे रहता है, या उसके सीट जो है उससे समीप में है, उसके पास में नीचे है ना, ऐसा कहा जाता है। तो आप कैसे करेंगे? लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति या उपेंद्र लिखा हुआ है, तो इंद्र के समीप जो रहता हो उसे उपेंद्र कहते हैं, ऐसा आप बताएंगे। अब उप का अपना कोई अर्थ नहीं है, मगर आपने क्या किया, बताया वो जो समीप में रहता है। अब आपको बताना तो है, लड़का पूछ लिया है, बच्चा पूछ लिया है कि भैया उपेंद्र का अर्थ बता दो, तो आप ये थोड़ी ना बताएंगे कि उप का अर्थ ये है, आप कहेंगे इंद्र के समीप में जो रहता है, इंद्र से जो छोटा होता है, तो सामान्य अर्थ बता रहे हैं। देखिएगा, गंगायाः समीपम इंद्रस्य समीपम उपेंद्र, षष्ठी है, देखिएगा, गंगायाः समीपम इंद्रस्य समीपम, क्या होता है? इंद्र के जो समीप में होता है, ऐसे ही तो कहेंगे। गंगा के समीप में जो होता है उसको हम, राष्ट्रपति के जो समीप में होता है उसको उपराष्ट्रपति कहते हैं, है ना। उपम का अर्थ नहीं बता रहे हैं आप समीप बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप उप का अर्थ नहीं बताने जा रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? समीप बता रहे हैं। उप को ही आपने समीप जानते हैं, तो अब उस बच्चे को क्या बताएंगे कि देखो भाई, राष्ट्रपति के समीप में जो रहता है ना, समीप में जो सबसे अच्छी पोस्ट है, सब राष्ट्रपति के बाद जो सबसे अच्छी पोस्ट है या बड़ी पोस्ट है, वह क्या है? उपराष्ट्रपति की है। इंद्र के बाद जो सबसे बड़ा कहा जाए किसी को, उसके बाद दूसरा नंबर दिया जाए, तो उपेंद्र को कहा जाता है, उसी को उपेंद्र कहा जाता है। तो बाद यानी समीप में।
है ना। तो आप समी उप का अर्थ नहीं बता रहे हैं, वहां पर राजपुरुष में आपने दोनों का अर्थ बता दिया था, मगर यहां पर उप को न बता करके आप समीप ले आए, अपने मन से लाए समझाने के लिए। इसी को लौकिक विग्रह कहते हैं। गंगा या यानी गंगा के यानी षष्ठी है। अब इसी को संस्कृत में पूछा तो समीपम अस्ति, कोई वस्तु है, नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो गंगा या समीपम अस्ति हम देखेंगे कि कैसे ये नपुंसक लिंग में हो गया। क्यों उपगंगा क्यों नहीं बना? उपगंगा भी हो सकता है, कोई पुरुष गंगा के समीप पैदा हुआ हो तो उपगंगा हो जाएगा। मगर यहाँ पे उपगंगम कोई मान लीजिए झोपड़ी है, गंगा के समीप में क्या है, कोई झोपड़ी है, कोई घर है, नपुंसक लिंग के अर्थ में। ध्यान दीजिएगा, इसी को आप बता देंगे उपगंगम है, अच्छा नपुंसक लिंग वाला, तो बोलते हैं गंगा के समीपम, नहीं तो समीपह कहते आप, पुलिंग में होता उपगंगा होता तो आप समीपह प्रयोग कर लेते, क्या जाता, आप समीपम कर दिए इसको, क्योंकि उपगंगम कहा हुआ है तो आप समझा दिए। देखो गंगा के, अब गंगा में क्या है, षष्ठी है, समीपम मतलब प्रथमा है, नपुंसक लिंग में है, क्योंकि नपुंसक लिंग आपको सामने दिख रहा है गंगम में, तो इसलिए आपने क्या किया, यहां पर नपुंसक प्रथमा एक वचन में है, किसमें, नपुंसक लिंग में। तो गंगा जो है, गंगा या षष्ठी में है, गंगा के समीप में क्योंकि षष्ठी का प्रयोग हुआ, इसी को हम लौकिक विग्रह करते हैं। समझ में आया? जी सर। अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अलौकिक क्या होता है। लौकिक तो समझ गए, थोड़ा सा शब्द रूप को आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, जैसे बालक मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है, बालक, मूल शब्द क्या है, मातृ, पितृ, भातृ, राजा का राजन, हनुमान का हनुमत, ऐसे क्या है, मूल शब्द होते हैं। तो उन मूल शब्दों से हम जब क्या करते हैं, विभक्तियां लगाते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो क्या होता है, रूप बनते हैं, शब्द रूप चलते हैं। तो बालक यदि मूल शब्द है तो उसका शब्द रूप कैसे चलेगा, बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु। और ये तो होता ही नहीं है, मगर क्या है, संबोधन के लिए हे बालक हे बालको ऐसा प्रयोग करते हैं। ये तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये किया नहीं होगा। कोई ऐसा है जिसने बचपन में 7वीं 8वीं 6वीं ऐसे जगहों पे ये रूप रटा नहीं था? कोई भी इसमें ऐसा है, एक बार भी नहीं देखे थे, रटे ही नहीं थे 6ठी 7वीं 8वीं में? कोई था ऐसा, कोई है यहाँ पर ऐसे महानुभाव, कोई है तो बताएं, तो फिर मैं वो अभी मैं देखूं। कोई है ऐसा जो रूप नहीं रटा, अच्छा रटे थे तब भी बता दें। रटा था सभी लोग रटे, सभी लोग रटे ये रूप। अच्छा कभी आपने मन में सोचा, कभी विचार किया कि ये बालक का इतना रूप कैसे बन जाता है? रमा जो शब्द है या बालिका शब्द है, उसका ऐसा रूप क्या हो, जलम जले जलानी, इतना रूप कैसे बन जाता है? बात तो बालक की थी, इतना रूप कैसे बना आखिर बालक? फिर रटने लगे कौन, ये भी रट लेना कौन, हरि हरि हरयः, कवि कवि कवयः, विष्णु विष्णु विष्णवः, ऐसा रूप आप रटते थे। कभी आपने विचार किया कि ये रूप कैसे बदल जाते हैं, कैसे रटना पड़ता है? तो आज आपके सामने मैं बताता हूं, कुछ शब्द हैं, क्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो नपुंसक लिंग हो, ये सु से लेकर के, सु सु दिख रहा है ना साइड में, सु औजस अम औड सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ngसिभ्याम भ्यस ngस ओसाम ङो सुप। अभी मैंने नाम लिया था सुप तिगंतम, क्या होता है, पदम। पद किसे कहते हैं, जहां पे अंत में सुप लगा हो या फिर तिंग लगा, तिंग मतलब धातु रूप और सुप यानी शब्द रूप। अब देखिएगा पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ सु है और यहाँ अंत में सुप में प है। इन दोनों को यदि आप सु और प को ले लें तो इसको कहेंगे सुप। इसका मतलब ये सारे सुप के अंतर्गत आते हैं। सुप मैं कहूंगा तो यह क्या होगा, सुप के अंतर्गत आते हैं। यही जब किसी मूल शब्द से राम, रमा, बालक, बालिका, पत्र, कोई भी चीज हो, जब ये लगते हैं उन्हीं को सुप अंत में है, इसलिए सुबंत कहते हैं। सुप अंत में हो
तो सुबंत यानी जो शब्द रूप होता है वह सुबंत कहलाता है, और यही सुप है। इन्हीं सुप को लगने से क्या होता है, शब्द रूप बदलते हैं, शब्द रूप चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं षष्ठी कहूं तो बालक मूल शब्द है, और षष्ठी में यहां क्या सामने दिख रहा है, ngस, तो ngस लगा देंगे और बालक कहेंगे तो क्या होगा, बालकस्य। बालक के साथ ngस लगा होगा तो यानी षष्ठी होगी, बालक के साथ यदि सु लगा होगा तो प्रथमा होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी हो, रमा के साथ यदि सु लगा होगा तो प्रथमा में रमा बनेगा। उसी तरीके से लक्ष्मी के साथ यदि सु होगा तो रब। वो अलग बात है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सूत्र आते हैं, कोई डिलीट हो जाता है, सु ही चला जाता है। अब कहीं जो सु जो है उसका बाकी सब छोड़ करके स का विसर्ग हो जाता है, बालकः बनता है। अलग अलग रूप यही बदलता है अपने आप को। कौन, सु और जस। स्त्रीलिंग में देखेगा तो अलग स्वरूप यही सु बदल देगा अपने आप को, नपुंसक लिंग में मगर होगा सु ही होगा। षष्ठी में ngस ओस आम, आप लोग देखते होंगे कि देखिए यहां पर तृतीया में देखिए, बालकाभ्याम द्विवचन में, बालकाभ्याम चतुर्थी में, और पंचमी में भी बालकाभ्याम। आप यहां पर तृतीया में दूसरे जगह पे देख लीजिए, चतुर्थी में दूसरे भी, और पंचमी में बालकाभ्याम, तीनों जगह भ्याम है, इसीलिए बालक से क्या हुआ, बालकाभ्याम। उसी तरीके से भ्यस दिख रहा है, भ्यस दिख रहा है तो भ्य भ्य ऐसा आपको दिख रहा होगा। यही सारे, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, आप लोग स्त्रीलिंग में भी नपुंसक लिंग में भी देखे होंगे, भ्याम भ्याम ऐसा, रमाभ्याम, है ना, ऐसा बनता है। यही लगते हैं सारे, सब जगह पे यही लगता है। स्त्रीलिंग में कोई सूत्र आ जाएगा, बोल देगा कि भाई सु को डिलीट कर दो, तो सु अपना गायब हो जाता है, औ गायब हो जाता है, या औ अपने आप को चेंज करके कुछ और बना देता है। तो देखिएगा, बालक शब्द से सु लगा, स को हम रुत्व विसर्ग कहते हैं, नाम देते हैं रुत्व विसर्ग, मतलब स का उ का उपदेश जो नासिक से, ये सब बात की बातें हैं, आपको समझने की जरूरत नहीं। बस ये समझिए कि स जो है विसर्ग में बदल जाता है, तो बालक से स बना बालक हो गया, बालक में औ आकर के मिला, वृद्धि हो गई, बालकौ हो गया। बालक में जस में अस बचता है और अस मिला देंगे, बालकास, और बालकास का क्या होगा, स को फिर विसर्ग हो जाएगा, बालकाह बनेगा। बालक में अम आकर के ये जो सामने आपको दिख रहा है जुड़ जाता है, बालकम बनता है, और बालक में औ आकर के जुड़ जाता है, बालको। ऐसे क्या है, सारे रूप हैं। अब आप मुझे बताइए, देखिएगा, कोई भी प्रथमा हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, इसमें सु और जस लगेगा। अब कोई भी षष्ठी हो, उसका एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कोई सा भी, इसमें क्या लगेगा, ngस लगेगा, ओस लगेगा, आम लगेगा। देखिएगा, षष्ठी में ngस ओस और आम लगेगा, प्रथमा में सु और जस लगेगा, यही लगेगा, इसको ध्यान रखिए। आखिर सारे आपको याद रखने हैं, इसलिए आज लंबा नहीं कराऊंगा, आपको ये सारे याद रखने हैं कि कौन कहां लग रहा है। पहले रूप देखिए, उसके बाद अच्छा पंचमी में बालकात कहूं तो बालकात को यदि अलग करने को कहूं तो क्या होगा, बालक होगा, और क्या होगा बताए कोई, ngसी होगा। बालकात को यदि अलग में करने के लिए कहूं तो बालक और ngसी होगा। यदि बालकाय को मैं यदि कहूं कि थोड़ा अलग कर दीजिए इसको, तो आप क्या करेंगे, बालक कर देंगे और ङे कर देंगे। तृतीया में बालकेन को यदि मैं अलग करने के लिए कहूं तो बालक और टा हो जाएगा। प्रथमा में बालक को अलग करने के लिए कहूं तो बालक और सु हो जाएगा। वैसे बालकाह को अलग करने के लिए कहूं तो बालक और जस, देखिएगा, बालक और जस। बालका नाम कोई भी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग कोई सा भी, बस पंचमी षष्ठी जो भी हो, उसको क्या करेंगे, जब आप अलग करेंगे तो मूल शब्द और साथ में मान लीजिए बालका नाम है तो बालक और आम ये कर देंगे। अब आप बताइएगा, यहां ng से याद रखिए षष्ठी के लिए, इससे पहले जो आपने पढ़ा है कौन सा, राजन, राज्ञ षष्ठी में बना, तो यदि हम इसको राज्ञ का मैंने बताया था, राजा का जो शब्द बनता है मूल शब्द है राजन, और राजन ngस होगा कि नहीं। यदि मैं इसको अलग करने के लिए कहूं तो राजन और ngस होगा कि नहीं होगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया। राज्ञ को यदि मैं और अलग करने के लिए कहूं तो आपको क्या, राजन ngस होगा कि नहीं होगा। जिसको भी ना समझ में आया बोलिएगा। मूल शब्द हमको, जब हम रूप जानेंगे तो इसीलिए अध्ययन कर रहे हैं कि रूपों को जाना जाएगा, तो मूल शब्द हमें पता है। मान लीजिए यहां राज्ञ की जगह पे बालकस्य होता,
तो इसको बालकस्य को मैं अलग करने के लिए कहूं तो क्या होगा आपका, कोई बताए? बालक प्लस गस। हाँ गस। अच्छा यहाँ पुरुष है ngश है ना, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन न जब मेरे से सुन लीजिए वैसा ही प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, है ना। अब मान लीजिए पुरुषा है, पुरुष को पुरुषा एक वचन, प्रथमा एक वचन में, इसको अलग करने के लिए कहूं तो क्या होगा? पुरुष प्लस सु। पुरुष सु। ये जो ऊपर में अनुनासिक का निशान दिख रहा है ना, चंद्रमा वाला, यह क्या है एक्चुअली? उपदेशे जनुनासिक एक सूत्र लगता है, ये इसमें अनुनासिक लगा हुआ है, तभी ऊ की क्या होगी, इत संज्ञा होगी, इस संज्ञा होकर के लोप होगा, वो आपके काम का नहीं। मगर मैं जब कहूं कि भैया राजपुरुष, एक बच्चे ने पूछा कि अच्छा बताओ भाई इसका अर्थ क्या है, तो आपने बताया, इसको संस्कृत में अर्थ बताया राज्ञः पुरुष। फिर उसने बोला अच्छा इसमें कौन कौन विभक्ति हुई है, थोड़ा अलग अलग कर दो तो बोले कि भैया राजन गस यानी षष्ठी वाला है, राजन गस है मूल शब्द के साथ, और पुरुष सु है। उसी तरीके से मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं, माता और पिता, माता और पिता, इसे पितरऊ शब्द है, पितरऊ का लौकिक विग्रह होगा माता पिता च। मान लीजिए च को आप साइड में रखिए, माता और पिता। माता का मूल शब्द है मातृ और पिता का मूल शब्द है पितृ। तो आप बताइए इसमें प्रथमा एक वचन में माता को अब अलौकिक में, यानी कि जो लोक में नहीं कहा जाता है, उसको आप क्या बताएंगे? माता और पिता के लिए आप क्या कहेंगे, कोई भी बताए? अलौकिक यानी कि जो, हाँ पितृ, बहुत अच्छा, इसी को हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप इसी को क्या कहते हैं? अलौकिक विग्रह। समास में यदि यह दोनों आपको नहीं आता है, फिक्स है हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में उदाहरण भी फिक्स है, सूत्र भी फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है, मगर ये दोनों आपको समझना होगा। और समझ करके आपको पहली बात तो यह करनी है कि इसके शब्द रूप के जो मूल है, जैसे मैं तृतीया एक वचन कोई हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए रामायण है, तो ये मैं कहूंगा अलौकिक करो जरा रामायण को, तो राम आपको शब्द मूल पता चल गया, और क्या कीजिए टा लिख दीजिए, राम और टा रामायण। उसी तरीके से रमया है, तृतीया में रमया बनेगा, तो क्या होगा, आप क्या करें, रमा मूल शब्द है और टा लिख दिए। उसी तरीके से पत्रेण है, तो पत्र मूल शब्द है, टा लिख दीजिए, यह क्या होगा, अलौकिक विग्रह। तो पहले कोई भी चीज होती है उसका हम सामान्य संस्कृत में अर्थ बताते हैं, उस विभक्ति क्या हुई, फिर हम उस विभक्ति को भी अलग कर देते हैं, मूल शब्द को रखते हैं, और फिर उसके साथ में सुऔजस अमौट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस ngशिभ्याम भ्यस ngस ओसाम नी ओसुप, ऐसा करके लिख देते हैं। अब आपको आज का जो होमवर्क है यहीं तक का आपको काम है। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, बालक के साथ में अलग अलग लिखना है। क्या, ध्यान दीजिएगा, बालक और सु लिखना है। इसको शब्द रूप क्या है इसका, बालक सु। इसका शब्द रूप क्या है, बालक औ। दूसरे का बालक का और जस, बालक और जस। फिर बालक अम, बालक औट, बालक शश, बालक ता, बालक भ्याम, बालक भिस, बालक ङे, बालक भ्याम, बालक भ्यश, और बालक ngसी, बालक भ्याम, बालक भ्यश, और बालक ngस, बालक ओस, बालक आम, और बालक नी, बालक ओस, और बालक सुप। ये ऐसा लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एटलीस्ट 25 और मतलब टोटल 30 शब्द रूप आपको लिखने हैं। कैसे, ये टा वाला, आम वाला शब्द रूप आपको लिखने हैं। जो भी आपने अभी तक, हम लोग हो सकता है शिक्षिका पढ़े हो, माता पढ़े हो, पिता पढ़े हो, जो भी आपने संस्कृत राइटिंग में लिखा हुआ है, कोई भी 30 उठा लीजिए, उसके मूल शब्द के साथ यह क्या कर देना है आपको, ध्यान दीजिए, यह सु और जस लगा देना है, वह प्रथमा में लिख देना है। यानी कि आपको 25 शब्द रूप लिखने हैं, जिसमें वो वाला शब्द रूप नहीं चलेगा, उसमें सु और जस अमौट षष्टाभ्याम भिस वाला शब्द रूप। मतलब आप प्रथम बार दुनिया में शब्द रूप जो है मूल शब्द के साथ लिखेंगे। मतलब मूल शब्द बालक, फिर सु, बालक
औ, उसी तरीके से रमा फिर सु, फिर रमा फिर औ, फिर रमा फिर जस, ये बदला नहीं, रमा नहीं बदल रहा है, मगर सु और जस बदल रहे हैं। इसको 30 आपको लिखना है और लिख करके चेक कराना है, भूलना नहीं है। मेरे तरीके से आप अध्ययन करेंगे, आपको कहीं भी कोई आसानी जो मेहनत है वह नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इसको समझिएगा और जो आपको होमवर्क दिया गया है इसको आप कर करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। ये मैं कल बताऊंगा, इसके जो उदाहरण है। सर ये जोड़ के लिखना है या बीच में स्पेस देके? प्लस प्लस का निशान होना चाहिए, प्लस का निशान, राम प्लस सु, राम प्लस सुहा, प्लस का निशान, मतलब शब्द रूप होने चाहिए सारे, सातों विभक्तियों में 30 आपको, 30 अलौकिक विग्रह, मतलब सातों विभक्तियों में 30 के सेंटेंसेस आपको बनाने। सेंटेंस कह रहा हूं, जो है आउट वाला, सु वाला, ये आपको 30 के मतलब सातों विभक्तियों में आपको बनाना है। एटलीस्ट शिक्षिका हो गई, राम हो गए, श्याम, घनश्याम, जो आपको समझ में आए, मगर थोड़ा वैरायटी हो, अलग अलग शब्द रूप हो, उनका मूल शब्द आपको पता हो, नहीं मूल शब्द हो ग्रुप में आप पूछ लीजिए कोई न कोई और कि भाई इसका मूल शब्द क्या है, बस वो वाला लिख लीजिए। 30 शब्दों के नहीं बनाने हैं। अरे भाई आपको देखिए, यहाँ बालक का बना दिए, फिर आप रमा का बना दीजिए, जैसे रमा सु, रमा औ, रमा जस, फिर आप बना दीजिए श्यामा मान लीजिए, तो श्यामा सु, श्यामा औ, श्यामा जस, ऐसा करके 30 बनाना है, ठीक है। अच्छा सर, सर सारे बनाने, सातों विभक्तियों में। हाँ, मतलब ये है कि कोई से भी शब्द लेके सातों विभक्ति का यूज करते हुए 30 बनाने हैं बस, 30 बनाने हैं, हाँ, हाँ। है ना सर? सातों संबोधन नहीं, विभक्ति संबोधन छोड़, बोधन संबोधन नहीं, बाकी हाँ सातों, हाँ, सातों मतलब 30 को कोई सा भी 30 शब्द into 7 विभक्ति, बिल्कुल ठीक। 30 into 7 विभक्ति आपको हरदम के लिए याद हो जाएगा, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं जो आप 30 लिखेंगे। चलिए, तो ये वाला यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग प्रक्रिया को देखेंगे। कल हम लोग इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे।